भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की टिप्पणियां अक्सर चर्चा में रहती है। इन टिप्पणियों में कई बार तंज होते हैं, कई बार चुभने वाले जवाब भी होते हैं। हाल ही में विदेशी मंचों पर भारत की विदेशी नीति से जुड़ा सवाल हो या पीएम मोदी के रूसी राष्ट्रपति पुतिन को गले लगाने का सवाल, जयशंकर ने सभी सवालों का जवाब आज बहुत अच्छे से दिया। जयशंकर ने 12 सितंबर को स्विट्जरलैंड के जेनेवा में ग्लोबल सेंटर फॉर सिक्योरिटी पॉलिसी कार्यक्रम में शिरकत की थी। इस दौरान जयशंकर से ब्रिक्स की जरूरत पर सवाल पूछा गया। ब्रिक्स ब्राजील, रूस, चीन और साउथ अफ्रीका और इंडिया की अगुवाई वाला समूह है। दुनिया की जीडीपी में ब्रिक्स की हिस्सेदारी 27% यानी कि 27% है। वक्त के साथ इस समूह से जुड़ने वाले देशों की संख्या बढ़ी है और इसे अमेरिका की अगुवाई वाले समूहों के विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। जयशंकर ने ब्रिक्स की अहमियत पर कहा कि ईमानदारी से कहूँ तो ब्रिक्स क्लब इसलिए बना क्योंकि G7 नाम का एक क्लब पहले से था। आप उस क्लब में किसी को घुसने नहीं देते थे, तो हमने कहा कि हम अपना क्लब खुद बनाएंगे। जयशंकर ने कहा, हम अच्छे खासे देश के अच्छे नागरिक हैं जिनकी वैश्विक समाज में अपनी जगह है। ऐसे ही क्लब बनते हैं, ऐसे ही शुरू हुआ। दूसरे क्लब की तरह वक्त के साथ ये खड़ा हुआ। दूसरों को भी इसकी अहमियत समझ में आई। ये एक दिलचस्प समूह है। दूसरे समूह भौगोलिक या आर्थिक कारणों से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, मगर ब्रिक्स में रूस, चीन, ब्राज़ील, भारत, साउथ अफ्रीका जैसे देश हैं। इन देशों में कॉमन ये था कि ये बड़े देश वैश्विक व्यवस्था में ऊपर उठ रहे हैं। जयशंकर ने कहा कि बीते कुछ सालों में हमने देखा है कि कई और देश हमसे जुड़ना चाहते हैं। हमने पिछले बार साउथ अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में ब्रिक्स के विस्तार का फैसला किया। हमने नए देशों को न्योता भेजा। हम अगले महीने रूस के कजान में इस समूह की बैठक के लिए मिलने वाले हैं। ब्रिक्स के तहत हमने न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया। जरूरी नहीं कि हर मुद्दे पर हमारी सोच एक जैसी हो। ब्रिक्स की स्थापना 2006 में हुई थी। 2010 में इस समूह में साउथ अफ्रीका जुड़ा। हाल ही में इस समूह में कई और देश शामिल होने की प्रक्रिया में हैं। इन देशों में देखा है तो खासकर ईरान, मिस्र, इथोपिया, UAE शामिल हैं। सऊदी अरब भी इस समूह में शामिल होने का विचार कर रहा है। वहीं अजरबैजान ने आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आवेदन दिया। माना जा रहा है ब्रिक्स में तुर्की भी शामिल होना चाहता है। जयशंकर ने कहा कि मैं ये समझ नहीं पाता हूँ कि जब आप ब्रिक्स के बारे में बात करते हैं तो इतने असुरक्षित क्यों हो जाते हैं। ये लोगों को इतने परेशान क्यों कर रहा है। जब G20 बना तो क्या G7 बंद हो गया? नहीं हुआ ना। G20 के साथ G7 का भी अस्तित्व है, तो G20 के साथ ब्रिक्स भी क्यों नहीं रह सकता है। यह सवाल सुन करके जो न्यूज एंकर थे जो इनसे सवाल पूछ रहे थे, उनका मुंह खुला का खुला रह गया और उन्होंने बोला कि आपने गजब कमाल का जवाब दिया है सर। जयशंकर से चीन पर भी सवाल पूछा गया। चीन के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने बीते दिनों एक विश्लेषण छापा था। इस विश्लेषण में भारत चीन संबंधों के बेहतर होने के राह में जयशंकर को रोड़ा बताया था। इस बारे में जयशंकर ने कहा कि भारत चीन की सेना के बीच 75% मिलिट्री डिसएंगेजमेंट का काम पूरा हो चुका है। गतिरोध के पॉइंट से सेनाएं पीछे लौट आती है तो शांति बनी रहती है। तब भारत चीन रिश्ते को सामान्य करने की दूसरी संभावनाओं को भी देख सकते हैं। 12 सितंबर को जेनेवा में जयशंकर चीन पर बोल रहे थे। उसी दिन अजित डोभाल रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में चीनी विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की थी। डोभाल और वांग यी की मुलाकात अहम बताई जा रही है। इस दौरान LAC पर मिलिट्री डिसएंगेजमेंट के बारे में बात हुई। कुछ दिन पहले वियतनाम में जयशंकर और वांग यी की मुलाकात हुई थी। भारत चीन ने इस बात की पुष्टि नहीं की है, लेकिन वांग और डोभाल की मुलाकात में काजान में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पीएम मोदी के बीच मुलाकात की संभावनाओं के बारे में बात हुई है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार
बताते हैं कि भारत यूक्रेन युद्ध में मध्यस्थ भूमिका अदा करना चाह रहा है। वहीं चीन और भारत के बीच तनाव रूस कम करना चाह रहा है। पीएम मोदी और जिनपिंग कजान में मिल सकते हैं। तो आपको यह वीडियो कैसी लगी? क्योंकि आपको मालूम है एस जयशंकर जब से भारत के विदेश मंत्री बने हैं तो विदेशों में उन्होंने भारत की बात को काफ़ी मजबूती से रखा है। चाहे चाइना हो चाहे अमेरिका हो, सभी को खुल के जवाब देते रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो उन्होंने कहा वहाँ पे 12 सितंबर को एस जयशंकर ने सही कहा? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।